हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बुद्धिज़्म डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझने की कोशिश करी, कुछ सिंबल समझने की कोशिश करी। अब हम इस वीडियो में फिलॉसफी की बात करेंगे, बुद्धिज़्म फिलॉसफी को, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, जो लॉर्ड बुद्धा हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो, उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो फोर नोबल ट्रुथ के नाम से वो जाना जाता है। समझ लेते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज है जिसमें लॉर्ड बुद्धा ने प्रीच करते हैं वो पाली है, और पाली में जो फोर नोबल ट्रूथ हैं उनको उनको कत्तारी अरिया सक्किनी भी कहा जाएगा। तो ये क्या है? ये फोर नोबल ट्रूथ हैं, चार ट्रूथ, चार रियलिटी जो लॉर्ड बुद्धा बता रहे हैं इस वर्ल्ड के बारे में। तो पहली जो रियलिटी है जिसको लॉर्ड बुद्धा बताना चाहते हैं वो ये है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। यानी कि तो सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी है इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की, वो ये है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में अगर किसी ने भी जन्म लिया है तो उसको सफरिंग तो होगी ही, उसको उसको सॉरोज और सफरिंग तो का सामना तो करना पड़ेगा। तो सॉरो ऑफ सफरिंग का मतलब क्या है? सॉरो ऑफ सफरिंग का मतलब यह है कि अपने मन की इच्छा के अगेंस्ट कुछ होना या कुछ करना, उसको लॉर्ड बुद्धा सफरिंग या सॉरो कहते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा ये कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसको दुख या उसको सफरिंग्स तो फेस करनी ही पड़ेंगी। फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट रियलिटी है फोर नोबल ट्रुथ की, वो है डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। यानी कि जो भी इस दुनिया में इंसान होता है, जो भी इस दुनिया में लोग होते हैं, उनके कुछ ना कुछ डिजायर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं। तो जो ये सफरिंग्स हैं, इनकी जो वजह जो है वो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं डिजायर। वो कहते हैं कि क्योंकि हम कुछ ना कुछ डिजायर करते रहते हैं, हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ हम लोग चाहते रहते हैं, हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उन्हीं डिजायर से जो सफरिंग्स हैं उनका ओरिजिन होता है। यानी कि डिजायर की वजह से ही सफरिंग्स हैं। फिर लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल। यानी कि जो सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, संसार के दुख हैं, इनसे मुक्ति मिल सकती है। ये भी एक रियलिटी है। तो पहली रियलिटी क्या है कि ये जो वर्ल्ड है ये सफरिंग से, दुखों से भरा हुआ है। दूसरी रियलिटी क्या है? दूसरी फैक्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट नोबल ट्रुथ क्या है? ये तो फर्स्ट नोबल ट्रुथ हो गया कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दूसरा ट्रुथ हो गया कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। जो इच्छाएं हैं वही दुखों का कारण है। तीसरा ट्रुथ हो गया कि इच्छाएं तो हैं, इच्छाओं से ही सफरिंग या सॉरो होता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम सफरिंग्स को, दुखों को खत्म कर सकें। हम जो दुख हैं इस दुनिया में, दुख भरे हुए हैं, उनको खत्म किया जा सकता है, ये अचीवेबल है। देखिए, पहली लाइन में अगर आप पहला सेंटेंस लॉर्ड बुद्धा का सुनेंगे, जो कि उनकी फिलॉसफी का कोर है, तो आपको लगेगा कि जो लॉर्ड बुद्धा है बहुत पैसिमिस्ट हैं। वो बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये दुनिया है जो दुख से भरी पड़ी है। तो पर लॉर्ड बुद्धा पैसिमिस्ट नहीं है, वो रियलिस्ट हैं, वो रियलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया है ये दुखों से भरी हुई है। और जब आप उनके थर्ड नोबल ट्रुथ पे आते हैं, जब आप फर्स्ट पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पैसिमिस्ट लगें, लेकिन वो इनकम्प्लीट या एक पैरोकियल वे है लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को देखने का। थर्ड नोबल ट्रुथ तक आते आते वो हमको ये बताते हैं कि भाई सफरिंग्स तो हैं इस दुनिया में, बट जो सफरिंग्स का एंड है, जो दुखों का अंत है, वो भी अटेनेबल है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके हाथ में है, वो चाहे तो जो दुख हैं, जो उसको दुख मिल रहे हैं, उनको वो खत्म कर सकता है। और इन दुखों को खत्म करने के लिए जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो मिडिल पाथ या एट फोल्ड पाथ बताते हैं। मिडिल पाथ, मिडिल पाथ का मतलब क्या हो गया? बीच का रास्ता, यानी कि मिडवे। हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमको मिडवे, हमको मिडिल पाथ खोजना है। तो अब अगर ये मिडिल पाथ है तो दो एक्सट्रीम पाथ कौन से हैं? तो जो एक एक्सट्रीम पाथ है वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और जो दूसरा एक्सट्रीम पाथ है वो है सन्यास या एसेटिसिज्म। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि मिडिल पाथ जो है यही इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू दुखों का अंत हो सकता है। दुख है इस दुनिया में, लेकिन दुखों का अंत पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर कोई
एट फोल्ड पाथ या जो मिडिल पाथ है उसको फॉलो करे। और मिडिल पाथ को मिडिल पाथ क्यों कहा जाता है? मिडिल पाथ को बीच का रास्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके एक एक्सट्रीम पे वर्ल्डली डिजायर्स हैं, यानी कि आप जो भी इच्छाएं रखते हैं इस दुनिया में वो है, और उसके दूसरे एंड पे है एसेटिसिज्म, यानी कि इस संसार को त्याग देना। जो सन्यासी होता है वो क्या करता है? वो घर बाहर घर गृहस्थी सब छोड़ के जंगल में चला जाता है या कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है कि जहाँ पे कोई लोग कोई से डिस्टर्ब ना करे, वो घर गृहस्थी से या मोह माया से दूर हो जाता है। तो अब लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि भाई ये दो एक्सट्रीम पाथ हैं। ये एक्सट्रीम वन है संन्यास लेना, और दूसरा एक्सट्रीम है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लिप्त हो जाना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में को ही रियल मान लेना या उसी की कामना करते रहना। तो लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं? जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है वो ये कहता है कि भाई अगर किसी को अपने दुखों का अंत करना है तो मिडिल पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। मिडिल पाथ क्या है? दोनों जो एक्सट्रीम रास्ते हैं उनका बीच का पाथ। तो ये 4 नोबल ट्रूथ है। इसी तरीके से 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, और ये जो 3 ज्वेल्स हैं ये बुद्धा की लाइफ टाइम में पॉपुलर नहीं हुए। जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो जाती है तब जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो इन 3 ज्वेल्स की बात करते हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। तो आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में आया हूं, मैं संघ की शरण में चला गया हूं और मैं धर्म की शरण में चला गया हूं। तो ये 3 ज्वेल्स हैं और इन्हीं को फॉलो कर या इन्हीं को जप कर एक लेमैन बुद्धिज्म में कोई भी बन सकता है। तो ये 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के। अब इस स्लाइड में हमने 4 नोबल ट्रुथ की बात करी और हमने 3 ज्वेल्स को जाना। तो 4 नोबल ट्रुथ इंपॉर्टेंट है, सफरिंग्स को लेके, डिजायर को लेके, सिसेशन ऑफ सफरिंग की सफरिंग किस तरीके से खत्म हो सकती है, और मिडिल पाथ या 8 फोल्ड पाथ को लेके। ठीक है, तो ये फिलॉसफी का जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसका ये पहला पार्ट है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो इस संसार को, इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को किस तरीके से देखते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से इस वर्ल्ड की, इस संसार की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस वर्ल्ड की, यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोरो। मैंने आपको बताया था यही फर्स्ट 4 नोबल ट्रुथ में से पहला नोबल ट्रुथ यही है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज। तो एक कैरेक्टरिस्टिक जो इस यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की जिसमें हम रहते हैं, वो ये है कि ये दुखों से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है, एज पर लॉर्ड बुद्धा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इट इज ट्रांजिएंट। ठीक है, तो पहला है दुख, दूसरा है अनिक्का। इसका मतलब समझते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। देखिए, इन ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? इन फ्लक्स, यानी कि जो कोई भी चीज है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। आपके थॉट हमेशा एक जैसे नहीं रहते, आपकी बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आपकी इच्छाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसी को हम बोलते हैं इन ट्रांजिएंट या इन फ्लक्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक 5 साल का जो बच्चा होता है, एक 5 इयर्स का जो बेबी होता है, वो एक 20 इयर्स के एडल्ट से डिफरेंट होता है, और वो एक 70 इयर्स के जो ओल्ड मैन है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है ये एक आदमी, कोई एक ही आदमी है, उसकी 5 साल की उम्र में वो जैसा होता है वैसा वो 20 साल की उम्र में नहीं होता, और जैसा वो 20 साल की उम्र में होता है वैसा वो 70 साल की उम्र में नहीं होता। तो लॉर्ड बुद्धा क्या बताना चाह रहे हैं? लॉर्ड बुद्धा ये बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि वो मोमेंट्री है, यानी कि वो हर मोमेंट पे, अगर आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी बॉडी है, इस दुनिया में जो भी आया है, जिस दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रही है वो हर मोमेंट चेंज हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं हम? इट इज इन ट्रांजिएंट, यानी कि अनिक्का। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया मैंने आपको? दुख, यानी कि सौरव। दूसरा क्या बताया? द यूनिवर्स इज इन ट्रांजिएंट, यानी कि हर चीज यूनिवर्स में जो आपको दिख रही है, जिसको आप फील कर रहे हैं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, वो इन ट्रांजिएंट है, वो हर मोमेंट चेंज हो रही है, वो हर मोमेंट चेंज हो रही है, इसी को इन ट्रांजिएंट कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इट इज सोललेस, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा है वो सोल में बिलीव नहीं करते, उनके हिसाब से सोल कुछ नहीं होता। अब अगर मैं आपको उपनिषद की बात करूं, उपनिषद की अगर मैं बात करूं, जो कि वेदों के लास्ट में, यानी कि
लेटर वैदिक एज में, सॉरी पोस्ट वैदिक एज में जो हमें उपनिषद जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो उपनिषद का जो थॉट है वो पूरा पूरा सोल और सुप्रीम बीइंग के, सुप्रीम बीइंग यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिलेशन है उस पे पूरा का पूरा जो सेंट्रल आइडिया है उपनिषद का वो यही है। जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो सोल को भी रिजेक्ट कर देते हैं और सुप्रीम बीइंग को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये मैं इनिशियल पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं शुरुआत के पीरियड की बात कर रहा हूं, बाद में तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इनिशियल जो बुद्धिज्म है, इट इज अ रिलीजन विदाउट सोल एंड विदाउट सुप्रीम बीइंग। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो उपनिषद की फिलॉसफी जो डेवलप हुई है, जो हम कहते हैं कि ऋग वैदिक फिलॉसफी में के बाद जो लेटर वैदिक एज में जो फिलॉसफी आई, जिसमें जो ऋग्वेद के सेक्रीफाइसेस थे, ऋग्वेद में कि जो मंत्र थे, ऋग्वेद में जो जो जो, जो यज्ञ की बात होती है उसको उपनिषदिक थॉट ने रिप्लेस कर दिया। और जो उपनिषद थॉट्स हैं, जो उपनिषदिक आइडियाज हैं, वो डीप फिलोसफिकल डिबेट्स करते हैं कौन से टॉपिक पे? सोल यानी कि आत्मा और सुप्रीम बीइंग यानी कि परमात्मा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में डीप डिबेट्स, डीप फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज जो है वो उपनिषद में होती हैं। अब लॉर्ड बुद्धा इन दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो सोललेस है, उसमें सोल है ही नहीं, उसमें सोल का कोई रोल ही नहीं है, सोल कुछ होता ही नहीं है लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, लॉर्ड बुद्धा आत्मा को नहीं मानते, लेकिन लॉर्ड बुद्धा जो है वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। ओके, तो यूनिवर्स के बारे में लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि यूनिवर्स में सोल जैसी कोई चीज नहीं होती, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। और डायरेक्टली ये जो उपनिषद के थॉट्स हैं सोल और सुप्रीम बीइंग, उसको चैलेंज करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं वो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, चाहे वो ऋग्वेद से आ रही हो चाहे वो उपनिषद से आ रही हो, उसको वो चैलेंज करते हुए हमें दिखते हैं। तो यही ये जो यूनिवर्स इज सोललेस, यूनिवर्स में सोल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये डायरेक्ट चैलेंज है उपनिषदिक थॉट को जो लॉर्ड बुद्धा करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो सोल में बिलीव नहीं करते, वो ये नहीं मानते कि आत्मा होती है, लेकिन वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म होता है। अब उनके जो क्रिटिक हैं या जो उनके जो डिसाइपल्स हैं वो उनसे कई बार पूछते हैं कि भाई जो बॉडी है वो तो यहीं रह जाती है, बॉडी तो यहीं जल जाती है, उसको या उसको दफना दिया जाता है, बॉडी के रेलिक्स रह जाते हैं। अब ये बताइए कि अगर सोल नहीं होता तो फिर एक, अगर रीबर्थ होता है तो फिर एक बर्थ से दूसरे बर्थ में क्या जाता है? तो इसके लिए जो लॉर्ड बुद्धा है, मैंने आपको बताया था, ये कैंडल का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि एक जो कैंडल है वो जल रही है, और जैसे ही ये कैंडल, इसकी जो वैक्स है, इसकी जो मोम है वो खत्म हुई, और जैसे ही ये एग्जॉस्ट होने लगी, जैसे ये खत्म हुई, इसने क्या किया, इसने अपनी लॉ से, अपनी फ्लेम से दूसरी एक कैंडल है उसको जला दिया, दूसरी कैंडल को जला दिया। तो ये कैंडल 1 है और ये कैंडल 2 है। वही जो कॉन्सेप्ट है वो रीबर्थ में लगता है। ओके, तो सोल नहीं होती, ये एक फ्लेम से, एक जैसे एक कैंडल से हम दूसरी कैंडल को जला सकते हैं, वैसे ही रीबर्थ भी होता है। सोल को लॉर्ड बुद्धा एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और थ्योरी बेस है लॉर्ड बुद्धा की, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहां पे कैंडल 1 है और जो कैंडल 2 है वो कैंडल 1 पे डिपेंडेंट है। यानी कि कैंडल 1 जब बुझ रही है, जब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जब धीरे धीरे उसकी वैक्स खत्म हो रही है और वो एंड होने जा रहा है, तब कैंडल 2 उससे जल जाती है। तो कैंडल 2 क्या है? जो कैंडल 2 का ओरिजिन है वो कैंडल 1 पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही कुछ कहता है जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या पतिक्का संपदा का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि ऑल फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स डिपेंड्स ऑन एंड अराइज फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है पतिक्का संपदा का, इसमें लाइक अ व्हील, जैसे एक व्हील घूमता है, और व्हील में क्या हो रहा है कि जो एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज पे डिपेंडेंट है। एक स्टेज जैसे ही खत्म होती है, दूसरी जो स्टेज है उसका ओरिजिन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि एक स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज पे डिपेंडेंट है। जैसे ही पहली स्टेज खत्म हुई दूसरी स्टेज शुरू हो गई, तो दूसरी स्टेज पहली स्टेज पे डिपेंडेंट है। जैसे ही दूसरी स्टेज खत्म हुई तीसरी स्टेज शुरू हो गई, तो तीसरी स्टेज दूसरी स्टेज पे डिपेंडेंट है। और ये साइक्लिक होती है, और ये साइक्लिक होती है, यानी कि लास्ट में स्टेज 1 फिर से आ जाती है। तो इसी को जो लॉर्ड बुद्धा है वो कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि पथिक का संपदा। ठीक है, तो ऑल फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स डिपेंड ऑन एंड अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्टेट, एंड इन टर्न फ्रॉम देम अराइज द अदर डिपेंडेंट स्टेट्स व्हाइल दे सीज। तो ये कैंडल वाला एग्जांपल है। पहली कैंडल जो है वो जल रही है, जलते जलते जब वो बुझने को है तब उसने दूसरी कैंडल को जला दी, तो दूसरी कैंडल पहली कैंडल पे डिपेंडेंट हो गई। अब जब दूसरी कैंडल बुझने वाली है तो उसने तीसरी को जला दिया, फिर चौथी को जला दिया, फिर पांचवी को जला दिया। तो क्या हो गया, जो एक के बाद एक जो कैंडल है वो पहली वाली कैंडल्स पे डिपेंडेंट हो गई हैं। इसी का एग्जाम्पल, या इसी से हम कुछ समझ सकते हैं पथिक का संपदा। तो क्वेश्चन आ सकता है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि which among the following correctly explain the meaning of the term पथिक का संपदा in the ancient history। तो आपको ध्यान में रखना है ये डिपेंडेंट ओरिजिन की थ्योरी है, ये डिपेंडेंट ओरिजिन की थ्योरी है। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? इस स्लाइड से हमने 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिवर्स की उनके बारे में बात करी, हमने सौरों के बारे में बात करी, हमने अनिक्का यानी कि जो एवरीथिंग जो है वो मोमेंट्री है, वो ट्रांजिएंट है, हर मोमेंट वो चेंज होती रहती है, उसकी बात करी। हमने ये जाना कि लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि आत्मा जैसी चीज और परमात्मा जैसी चीज इस वर्ल्ड में कुछ नहीं होती। तो इनिशियल जो बुद्धिज्म है दैट इज अ रिलीजन विदाउट सोल एंड विदाउट सुप्रीम बीइंग, विदाउट गॉड। ठीक है, ये जो पथिक का संपदा है उसकी स्टेट्स जो है वो डिपिक्ट हो रही हैं। एक से दूसरी स्टेट आई, फिर दूसरी से तीसरी आई, तीसरी से चौथी आई, ऐसे करते करते साइक्लिक जो स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वही है पथिक का संपदा। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो सोल में बिलीव नहीं करते, वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। ओके, वो कहते हैं कि भाई जो यहाँ जो यूनिवर्स में जो लोग हैं वो एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। उनका एक जन्म होता है और उनके पहले जन्म से ही उनका दूसरा जन्म जो है वो जुड़ा होता है, जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि पहले जन्म में आप जो करते हैं उससे आपका दूसरा जन्म में इम्पैक्टेड होता है, दूसरे जन्म में आप जो करते हैं वो आपके जो आने वाला जन्म है उसमें इम्पैक्टेड होता है। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो जो साइकिल है वो किसकी है? बर्थ और रीबर्थ। इसकी जो साइकिल है ये चलती रहती है, ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग या जो भी आदमी इस दुनिया में आया है उसकी डेथ होगी, डेथ के बाद उसका रीबर्थ होगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर उसका रीबर्थ होगा। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा तब तक उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं हिंदू फिलॉसफी की बात करूं जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें निर्वाण का मतलब होता है जब आत्मा का परमात्मा में जो विलय हो जाता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं निर्वाण। अगर मैं हिंदू फिलॉसफी की बात करूं, लेकिन बुद्धिज्म में जो निर्वाण है उसमें वो बहुत डिफरेंट है। अब बुद्धिज्म के निर्वाण में आत्मा और परमात्मा तो है ही नहीं। बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था कि इट इज अ रिलीजन विदाउट सोल एंड विदाउट सुप्रीम बीइंग। तो फिर इसमें निर्वाण का मतलब क्या है? इसमें निर्वाण का मतलब है ये साइकिल जो है ना, जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, इससे फ्रीडम, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको बर्थ रीबर्थ की साइकिल से मुक्ति मिल जाना, उसका बर्थ होना और उसका रीबर्थ उसके बाद नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि इसी बर्थ में वो एनलाइटेंड हो चुका है। जब कोई ह्यूमन बीइंग एनलाइटेंड हो जाता है, जब वो बुद्ध बन जाता है, बौद्ध बन जाता है, जब उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो ये साइकिल है बर्थ की और रीबर्थ की,
जो एक कंटिन्यूस साइकिल है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो साइकिल है, जब उससे मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा, ये एक स्टेबल फॉर्म में या स्टेबल या एक रेस्ट की फॉर्म में जो बॉडी है वो हो जाएगी। बॉडी और माइंड एक स्टेबल या रेस्ट की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको अब आगे जन्म नहीं लेना। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्रेयर्स द बुद्धा एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन दैट प्रमोट्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो निर्वाण क्या है, स्टेट ऑफ इनफाइनाइट ब्लिस। इनफाइनाइट ब्लिस क्यों है, क्योंकि जो एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। अब आपको पता है कि भाई अब दोबारा से जन्म नहीं लेना। ये जो साइकिल है, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उससे किसी को मुक्ति मिल रही है। रेस्ट एंड स्टेबल, फ्रीडम फ्रॉम ट्रांजिएंट। ठीक है, देखिए लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था। लास्ट वाली स्लाइड में जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स का एक फीचर बताते हैं लॉर्ड बुद्धा कि इट इज इन ट्रांजिएंट, यानी कि हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। हर मोमेंट पे किसी भी ह्यूमन बीइंग के आइडियाज, उसकी बॉडी, सब कुछ चेंज हो रही है। अब जब वो चेंज हो रही है तो ऑफकोर्स वो रेस्ट में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से मोशन चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी चल रही है। लेकिन अगर वो ट्रांजिएंट ही होना बंद हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, वो रेस्ट पे आ जाए, वो एक अल्टीमेट रेस्ट पे आ जाए, एक अल्टीमेट ब्लिस में चली जाए, उसी को जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो निर्वाण कहते हैं। यानी कि फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट एंड स्टेबल, फ्रीडम फ्रॉम इन ट्रांजिएंट, और इसी को बोलते हैं फाइनल ब्लोइंग आउट। ओके, अब देखिए दो टर्म है, ऑल्दो मैं इनके बारे में बता चुका हूं। एक टर्म है निर्वाण और एक टर्म है महापरिनिर्वाण। अब अगर मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करूं तो जो एनलाइटेनमेंट है, यानी कि जो निर्वाण है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को ड्यूरिंग लाइफ मिलता है। यानी कि आप मेडिटेशन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन से रहिए, सेल्फ कंट्रोल से रहिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन करिए, सेल्फ एनलाइटेंड हो जाइए, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम निर्वाण मिलता है। ठीक है, अभी हम जैना फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो जैना फिलॉसफी में जो कैवल्य या फिर जो निर्वाण, जो इसका इक्विवेलेंट टर्म है, वो लाइफ टाइम में नहीं मिलता, वो मरने के बाद मिलता है। लेकिन जो बुद्धिज्म है उसमें जो निर्वाण है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम मिलता है। यानी कि जब आप जिंदा हैं तो आपने मेडिटेशन करा, सेल्फ डिसिप्लिन से आप रहे, सेल्फ कंट्रोल आपने रखा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन आपने रखा, आप सेल्फ एनलाइटेनमेंट हो गए और आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब यह है कि अब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना, ये आपका लास्ट जन्म है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से। इसको जो लॉर्ड बुद्धा हैं इसको निर्वाण कहेंगे। यानी कि एक स्टेबल स्टेट आ गई है, इसके बाद ट्रांजिएंट में नहीं जाएगा, इसके बाद रेस्ट मिल जाएगा, इसी को निर्वाण कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो निर्वाण है वो किसी को भी लाइफ टाइम में मिलेगा। तो हमने आपको क्या बताया था जब लास्ट हमने स्लाइड की बात करी थी कि 35 ईयर्स की एज में लॉर्ड बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और 80 ईयर्स, जब वो 80 साल के हो गए थे तब वो मर गए थे, जब उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ को कहा जाएगा महापरिनिर्वाण। किसकी डेथ को? जो भी इंडिविजुअल जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है उसकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। ऑर्डिनरी आदमी की डेथ को नहीं महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। उस व्यक्ति की डेथ को, जो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, उसको महापरिनिर्वाण या फाइनल ब्लोइंग आउट कहा जाएगा। फाइनल ब्लोइंग आउट क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो लास्ट है, उसके बाद तो उसका जन्म होना नहीं है। क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं निर्वाण का मतलब ही है जो साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ से मुक्ति। तो क्या हो रहा है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है इसका मतलब है उसका रीबर्थ तो होना नहीं है। जब उसकी डेथ होगी तो उसको हम बोलेंगे महापरिनिर्वाण, यानी कि फाइनल ब्लोइंग आउट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक चीज और है, मटीरियल हैप्पीनेस के बारे में लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं? मटीरियल हैप्पीनेस के बारे में लॉर्ड बुद्धा कहते हैं इट इज मेयरली द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सम डिजायर। Ordinarily, the enjoyment of sensual pleasure is the highest and only happiness to an average person. Buddha believed in rebirth but not in soul. तो ये मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूं कि मटेरियल हैप्पीनेस से लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि आपकी कुछ ही डिजायर उससे शांत होती हैं, और एक एवरेज आदमी के लिए, ठीक है, जो कि इग्नोरेंट है, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उसी के लिए जो मटेरियल हैप्पीनेस है, मटेरियल हैप्पीनेस मतलब वर्ल्डली हैप्पीनेस। आपको चाय पीने का मन किया, आपने कर लिया। आपको
समुद्र देखने का मन किया, आप गोवा चले गए। आपको पहाड़ देखने का मन किया, आप शिमला चले गए। तो ये मटेरियल हैप्पीनेस है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड में आपको हैप्पीनेस मिल रही है। आपको आपको मन किया कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, आपको आईएएस बनना है, तो आप दिल्ली आ गए। तो ये क्या है? ये मटेरियल हैप्पीनेस है। तो लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं कि ओनली एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, उसी को ये एक्साइट करता है, उसी के लिए होती है। लेकिन जो सही में एनलाइटेंड है, जो सही में जिसको सच्ची में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए मटेरियल हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होना चाहिए? वो निर्वाण होना चाहिए। ठीक है, तो ये निर्वाण के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का। ठीक है, तो अब अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सिटर लगेगा, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, तो आप कर देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो निर्वाणा का मतलब पूछा है। निर्वाणा का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। निर्वाणा का मतलब है अ स्टेट ऑफ इनफाइनाइट ब्लिस, अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस बहुत बार बहुत सारे लोगों को कराते हुए देखा है यूट्यूब पे, और इसको गलत कराते हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स, जो यूनिकॉर्न्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी मैंने बहुत सारे टीचर्स को इस क्वेश्चन को गलत कराते हुए देखा है। अब आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको तो समझ में आ जाएगा। आप तो आंख बंद करके आप, मुझे लगता है कि विदाउट एनी डायलेमा आप लगा सकते हैं कि आंसर होगा सी, इट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके बाद दोबारा तो रीबर्थ होना नहीं है, निर्वाण में ही जो है वो लास्ट बर्थ है। उसके बाद तो साइकिल्स जो है उससे उससे मुक्ति मिल जानी है, और स्टेट ऑफ इनफाइनाइट ब्लिस, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। तो सी इसका आंसर है। बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे टीचर्स इसको ए लगा के आते हैं। तो ध्यान में रखिए, ध्यान में रहिए। ये एटलीस्ट मान लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से अगले अगले